14 अगस्त पर बच्चों की बाजियों का शोर। 14 अगस्त पर बच्चों के बाजों का शोर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मियाँ बीवी का सब्ज और सफेद लिबास पहनकर मिली नगमों के आगे रील्स बनाना और रात के ठीक 12 बजते ही लौंडे लपाड़ों का 15 से 40 सेकंड की रील और स्टोरी डालने के लिए अपनी जानों को रिस्क में डालकर वन व्हीलिंग कर और कुछ लोगों का अपनी गाड़ियों को मॉडिफाई करवाना, अपनी गाड़ियों को झंडा बनाकर ड्रिफ्टिंग करना। और बात यहाँ पर खत्म नहीं होती, बल्कि हर पॉलिटिकल पार्टी का पाकिस्तान के ऑफिशियल फ्लैग के साथ अपनी पार्टी की आइडेंटिफिकेशन साइन लगाकर घूमना फिरना। ये वतन से मोहब्बत का इजहार करना है या पैट्रियटिज्म के नाम पर पॉलिटिकल एक्टिविटी बढ़ा? इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट्स में दीजिएगा। अगर तो ये सब करके आप इसे आजादी का नाम दें तो माजरत के साथ आप आजाद नहीं है, आप गुलाम हैं एक ऐसी सोच के जिसने आपको आईना नहीं दिखाया, आपको ये नहीं देखने दिया कि आजादी है क्या। मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि आज अगर मैं पाकिस्तान की हिस्ट्री के नाम पर 15 से 20 मिनट की वीडियो अपलोड करूँ तो शायद आप में से 90% लोग तो वो वीडियो पर क्लिक ही नहीं करेंगे और 10% जो कर भी लेंगे वो 1 मिनट से ज्यादा नहीं देख पाएंगे, क्योंकि उन लोगों की सोच और उनका दिमाग इस चीज की इजाजत नहीं देगा कि वो कुछ मीनिंगफुल चीज देखें या सुने। पाकिस्तान को बनाने में जितनी कुर्बानियां देनी पड़ी हैं, शायद आप और मैं इस काबिल ही नहीं थे और यही वजह है कि हम आजादी के दिन ये सब कुछ कर रहे हैं। पिछले साल 2024 में 14 अगस्त को कराची में एक इंसिडेंट पेश आया जिसमें लौंडे लपाड़े इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन करते हुए हवाई फायरिंग कर रहे थे और रिपोर्ट्स आपके सामने है कि कितने लोग जख्मी हुए, उनमें कितने बच्चे थे और कितनी खवातीन थी। इन शॉर्ट 2 मिनट की शो ऑफ के लिए उन्होंने इतनी जानों को खतरे में डाल दिया। अगर आज से 10 साल पीछे जाएं तो शायद आजादी का दिन इस तरह नहीं मनाया जाता था, लेकिन पिछले 10 सालों में ऐसा क्या हो गया जिसने हमारे ट्रेडिशन और हमारे कल्चर को कम्प्लीटली चेंज कर दिया? जो चेंज इन सालों में आया है वो मोस्टली सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से आया। मिसाल के तौर पर एक टाइम था जब इंस्टाग्राम या टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, या थे लेकिन इतने फेमस नहीं थे और किसी के लिए इतने अहमियत के हामिल भी नहीं थे। अगर तब की बात की जाए तो ना तब ये ट्रेंड्स थे कि 14 अगस्त को हमने स्टोरीज डालनी है, 20-20 रील्स बनाकर अपलोड करनी है, और ना ही हमने वन व्हीलिंग करनी है और ना ही हमने बाजे बजाने हैं। मॉडर्निज्म बेशक हिस्सा है तरक्की का, बट इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप लोग ऐसे काम शुरू कर दें जो आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा ही नहीं। आप मुस्लिम्स हैं, आप वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं और आप ऐसे काम कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी मेंटालिटी का अंदाजा लगाया जा रहा है और ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि हम कितने नीच और चीप लोग हैं। तभी कल्चरल चेंज इन चीजों में बहुत ज्यादा असर डालता है। मिसाल के तौर पर डांस जिसको पहले गलत समझा जाता था, वहीं आज उसे अप्रिशिएट किया जाता है। फिर मॉडर्निज्म के नाम पर जो सेलिब्रेशंस मनाई जाती हैं उनका इम्पैक्ट हर एक एज पर होगा। जैसे कि इस बार 14 अगस्त थर्सडे को बन रही है, फ्राइडे को लोकल हॉलिडे है और हफ्ता इतवार तो वैसे ही छुट्टी होती है मोस्टली। मैक्सिमम लोग अपने घरों से इस लॉन्ग वीकेंड को एंजॉय करने के लिए निकल जाएंगे। कोई मरी जाएगा तो कोई डिफरेंट नॉर्दर्न एरियाज में। और आप ये अपने व्हाट्सएप के स्टेटस और इंस्टाग्राम की स्टोरीज पर भी देख सकेंगे कि कैसे आजादी के दिनों को मनाया जा रहा है। अब इमेजिन करें कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। बच्चे बड़ों से सीखते हैं, तो जब घर के बड़े ही इन दिनों को इस तरह से स्पेंड करेंगे तो आने वाली जनरेशन का क्या हाल होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये जनरेशन होगी बाजे बजाने वाली। ना इनके वालिदैन इनको मना करेंगे और ना इन्होंने खुद मना होना। और अगर आपने इनको मना कर दिया तो शायद आपको आगे से ये सुनना पड़ जाए। बेटा क्यों बजा रहे हो बाजा? 14 अगस्त से तकरीबन एक हफ्ते पहले इनके घर वाले इन बच्चों को बाजे लेकर देते हैं और ये बाजे 14 अगस्त से एक हफ्ते बाद तक बजते ही रहते हैं। अब ये बाजे बजाने वाला ट्रेंड सोशल मीडिया से नहीं आया, ये ट्रेंड पाकिस्तानियों ने अपनी स्किल्स को यूज करके लॉन्च किया। और हाँ, यही बाजे मोटर बाइक्स के सलेंसरों में भी फिट किए जाते हैं और ये सारी रात बजते रहते हैं। किसी घर में कोई मरीज हो सकता है जिसको आपकी वजह से तकलीफ हो रही हो, कोई इंसान काम में मसरूफ हो सकता है, वो आपके बच्चों के इन बाजे बजानों से फ्रस्ट्रेट हो सकता है। ये चीजें पेरेंट्स का काम है कि वो अपने बच्चों को समझाएं। अब बारी आ जाती है डेली व्लॉगर्स की। 14 अगस्त को खास तौर पर ये तबका काफी एक्टिव होता है। ये लोग आप सबको दिखाएंगे कि आजादी को कैसे मनाया जाता है। हालांकि जब तक इनका व्लॉग यूट्यूब पर डल ना जाए तब तक इन्होंने आजाद नहीं होना। और ये लोग ऐसा कंटेंट लगाएंगे जिसकी कोई सेंस नहीं बनती। कोई सेंस है इस बात की? बहुत से यूट्यूबर्स हैं जो आपको ये करते हुए नजर आएंगे। उनको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि जिसको फर्क पड़ेगा वो है आने वाली जनरेशन, क्योंकि उनको तो कंटेंट मिल गया। 14 अगस्त को उनको पेड प्रमोशंस भी मिल जाएंगी, पीआरस भी आ जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा। पर जिनको असर पड़ेगा वो है उनको देखने वाले बच्चे। उनके माइंड में जब ये चीजें जाएंगी कि जब तक हम इन ब्लॉगर्स की तरह गैर मुनासिब हरकतें ना कर लें तब तक हम आजादी की सेलिब्रेशन नहीं कर सकते। कोई एक ब्लॉगर ये नहीं बताएगा कि इस दिन हुआ क्या था,
इस दिन की हिस्ट्री क्या है, वो इसलिए कि लोग देखना भी नहीं चाहते। ये लोग वही देखना चाहते हैं जो ये लोग दिखाते हैं। ये रियलिटीज हैं जिसे इग्नोर किया जाता है और एट द एंड बच्चों के दिमाग में कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेशंस बन जाती हैं जिनको अगर वो पूरा ना कर सका तो वो बच्चा बागी हो जाता है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है जो खास इस दिन देखने को मिलता है, वो है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्रिएट करना। 14 अगस्त का दिन जैसे ही शुरू होगा, पहले तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी के पॉलिटिकल मेंबर्स का वतन से मोहब्बत पर ट्वीट मिलेगा आपको, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगी और इन चीजों के बाद पार्टी प्रमोशन शुरू हो जाएगी। टेलीविजन पर आपको मुख्तलिफ एड्स नजर आएंगे। आप अपने घरों से बाहर निकलेंगे, आपको बैनर्स नजर आएंगे। हर पार्टी का अपना बैनर होगा। किसी भी मेन बाजार में चले जाएं, वहां आपको एक जगह पर 2-2, 3-3, 4-4 पार्टियों के बैनर्स मिल जाएंगे। ये वाहिद 14 अगस्त और इलेक्शन का दिन है जो इन सब पार्टियों को एक साथ रखता है, लेकिन सिर्फ बैनर्स की हद तक। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो बाहर सड़क पर स्टॉल्स लगे होते हैं, वहां आपको पाकिस्तान के झंडों के अलावा पॉलिटिकल पार्टीज के फ्लैग्स भी नजर आए। हालांकि इस दिन सियासत का कोई काम नहीं। वैसे अगर आप देखें तो पाकिस्तान के हालात पाकिस्तान की इन्हीं सियासी कंट्रोवर्सीज ने खराब की हैं, लेकिन 14 अगस्त को हर एक पॉलिटिकल पार्टी आपको फरिश्ता सिर्फ नजर आएगी। अपने अपने इलाकों में एक आधी तस्वीर बनवा के इनकी आजादी की ड्यूटी खत्म हो जाएगी। हर बंदा कंपटीशन में और मटीरियलिस्टिक चीजों में इतना मसरूफ होगा कि जिसकी कोई हद नहीं। पाकिस्तान का झंडा वीडियोस के बैकग्राउंड में यूज किया जाएगा, पर उसे संभालना भूल जाएंगे। अक्सर घरों की छतों पर आप देखेंगे कि पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है और वो लगा ही रहे। इवन के साल भी गुजर जाता है, आंधी आए, बारिश आए, धूप पड़े, इन लोगों को इससे कोई सरोकार। कई घरों की छतों पर आप देखेंगे कि झंडे की क्या हालत हो गई होती है। इसके अलावा जो उस दिन को मनाने के लिए झंडियां लगाई जाती हैं, वो आने वाले चंद दिनों में सड़कों पर घिस रही होती हैं और नालों में मिलती हैं आपको। अपने नेशनल फ्लैग का क्या हाल हो रहा है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आजादी इनको सिर्फ एक दिन के लिए मिलती है और उस एक दिन के बाद इनके दिमाग कैद हो जाते हैं। और केयरलेसनेस की इंतहा तो तब है जब एक पढ़ा लिखा तबका इन चीजों को इग्नोर करता है। फिर आप कहते हैं कि इस मुल्क ने दिया क्या है हमें, तो इससे पहले ये सवाल बनता है कि आपने मुल्क को क्या दिया। आपके सिस्टम के हर एक स्टेप पर करप्शन, इवन के एक आजादी का दिन भी खुलूस से नहीं मना सकते। ये वीडियो देखें। अब ये वो तबका है जिनके माँ बाप या तो बिजनेस वाले हैं या खानदानी अमीर हैं, जिनको फर्क नहीं पड़ता क्या सही है या क्या गलत। मॉडिफाइड गाड़ियां लेकर ये निकलेंगे अपने घरों से DHA की सड़कों पर, ओवर स्पीडिंग करेंगे। खास ट्रैक्स बने हुए हैं हर एक सिटी में जहाँ ये लोग इकट्ठे होते हैं। वहां जाकर पाकिस्तान का झंडा गाड़ियों पर लगाकर रेसेस की जाती हैं। जब ये रेसेस करके फारिग होते हैं तो फिर ड्रिफ्टिंग फेज शुरू हो जाता है। और ऐसे ही आपने कई वीडियोस में देखा हो, सड़कें ब्लॉक की जाती हैं, खास तौर पर ट्रैफिक सिग्नल्स पर सारी ट्रैफिक रोक कर ड्रिफ्टिंग की जाती है। ना ख्याल होगा कि इन ट्रैफिक ब्लॉक में किसी की गाड़ी में कोई पेशेंट हो सकता है, ना इस चीज का ख्याल होगा कि हमारे ये करने से किसी को कोई नुकसान हो जाए। ये आजादियां मनाएंगे, शो ऑफ करेंगे, लेट नाइट पार्टियां करेंगे और एंड पर अपने बिस्तरों पर जाकर मर जाएंगे। ना इनको रोकने वाला कोई है और ना इनसे पूछने वाला। आज आप देखें, ना टेलीविजन का वो इस्तेमाल रहा है जो पहले होता था, ना ही आजकल की जनरेशन को ये शौक है कि वो बैठकर जाने कि पाकिस्तान की हिस्ट्री क्या है, कैसे बनाया गया और इस सफर में कितनी कुर्बानियां दी गई। अक्सर लोग हिस्ट्री को बोरिंग सब्जेक्ट समझते हैं और इसको इग्नोर कर देते हैं, जबकि असल में यही वो चीज है जो एक कौम की सोच और पहचान बनती है। आज हम अपने आप से पूछें तो समझ आएगा कि हम किस जगह पर खड़े हैं। पाकिस्तान में करप्शन कॉमन बन चुकी है, नाइंसाफी का सिलसिला कंटिन्यूसली चल रहा है और कानून सिर्फ कमजोर के लिए लगता है। इज़हार राय का हक पाकिस्तान बनने से पहले इल्हाम इकबाल ने मुसलमानों को दिया था अपनी बात कहने का, अपनी सोच एक्सप्रेस करने का। आज उसी इज़हार राय पर लोगों पर दहशतगर्दी का मुकदमा थोप दिया जाता है। अगर आप सिस्टम से सवाल करें तो आप पर मुल्क से गद्दारी का लेबल चिपका दिया जाता है। अवाम को चुप कराने के लिए ऐसे लॉज और टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो एक आजाद मुल्क के लिए शर्मनाक है। ये सब देखकर लगता है कि जिस आजादी का ख्वाब दिखाया गया था वो सिर्फ कागज तक महदूद रह चुका है और हकीकत में अवाम सिर्फ एक गुलाम सोच के अंदर कैद है। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा और दुआ करता हूँ कि आपको जो कुछ सीखने को मिला आप उस पर अमल भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया। ਜਦੋਂ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇਰਾ